मेरे पापा इलेक्ट्रिशियन है, मतलब इलेक्ट्रिशियन है, और टेंथ तक ही पढ़े हैं। और मम्मी भी 11 तक ही पढ़े हैं, मतलब पढ़े लिखे कोई भी नहीं है हमारी फैमिली में। और अभी मेरी मम्मी चाहती थी कि इंग्लिश स्कूल में पढ़े, डॉक्टर बने। पापा सपोर्ट करते थे, पर मम्मी की वजह से ही पूरा था। और हमारे मतलब कॉलोनी में कैसा है, सब मतलब गवर्नमेंट जॉब है, मतलब सब लोग सर है, अच्छा टीचर्स है, लेक्चरर टीचर्स। हाँ, अभी उनकी मतलब अभी हमारे यहाँ में उतनी मतलब गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा इज्जत रहती ना। हमारे इलेक्ट्रिशियन है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है ऐसा। और हमारे पास नहीं, मतलब प्रॉपर्टी कुछ नहीं है ऐसा, इसलिए इनकम का कुछ सोर्स नहीं था। पापा बोले थे अगर इज्जत बढ़ानी है तो नीट में लगना तो पड़ेगा, इसलिए पापा की अभी इज्जत बढ़ाने के लिए पूरा लगा दिया मैं जान, बाकी कुछ नहीं था। तो हेलो राजदिलीप, कैसे हो यार? अच्छा हो सर। कैसे, अच्छे हो? अच्छा तुमने यार नीट 2023 में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करा है। लाइक यू आर लाइक इंस्पिरेशन फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, क्योंकि तुमने 680 मार्क्स स्कोर करे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना? कैसा लग रहा है तुम्हें इतना मार्क्स स्कोर करके? पहले ये बताओ मुझे, अच्छा लग रहा कैसा है, लग रहा है? थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम आए थोड़े। अच्छा, एक्सपेक्टेशन से कम आए? कितने एक्सपेक्ट करे थे? 700 प्लस एम्स दिल्ली के लिए। वाह, चलो यार, तुमने एक्सपेक्टेशन भी बहुत अच्छा करा था। खैर कोई बात नहीं। आर यू हैप्पी विद दिस मार्क्स? यस। चलो ठीक है। तो खैर एक बार तुम अपने मुंह से बता दो कि तुम्हारा क्या स्कोर है सब्जेक्ट वाइज। हाँ, मेरा नाम राजदिलीप शिंदे है, और मुझे इस नीट 2023 में 680 स्कोर आ रहा है, और फिजिक्स 170, बायोलॉजी 350 और केमिस्ट्री 160। तो यार आगे इस वीडियो में ना हम तुमसे काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। थोड़ा बताना अपने बारे में कि तुमने कैसे क्या प्रिपरेशन करा, कहाँ से तुमने स्टार्ट करा, कैसे तुमने लाइक हर एक डाउन फेजेस जो हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में आता है, लाइफ में आता है जब प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, उन सारे फेजेस को कैसे झेला। बाकी तुमने क्या स्ट्रेटजी रखा स्टार्टिंग से प्रिपरेशन का, है ना? एवरीथिंग अपने बारे में बताओ, कैसे क्या शुरू करा था। एक्चुअल में मुझे डॉक्टर बनना नहीं था, मुझे मिलिट्री मैन बनना था। मेरी इच्छा दूसरी थी। मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने नीट फील्ड को चूज़ किया और पढ़ाई करना स्टार्ट की। बट मेरा बड़ा भाई है जिसपे मतलब उसने भी नीट ही दिया है। उसका जो मतलब उसका जब रिजल्ट आया था, मतलब हमारे उतनी इनकम नहीं है जो हम वो मतलब अफोर्ड कर पाए उतनी फीस 1.5 लाख, और वहाँ पे रूम का खर्चे, इसलिए उस पर पूरा पापा ने इनकम इन्वेस्ट कर दी। फिर अभी मुझे लगा कि अगर उसका रिजल्ट नहीं आया तो मेरा पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो उस पर उसका रिजल्ट मैंने ही चेक किया था, उसके आगे थे अराउंड 300 स्कोर आ रहा था। तो मुझे लगा, मुझे आया रोना, पापा के सामने मैंने रो दिया कि अभी मुझ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे पापा, ऐसा। अच्छा। उतना इनकम नहीं है मुझे पता था, पर फिर भी पापा ने बोला कि आप करूँगा मैं कुछ तो भी। फिर मुझे लगा कि बिना मतलब इनका पैसे ना देने का वो फास्ट रहता हमारे यहाँ पे। और लोकल क्लासेस है, IIB क्लासेस महाराष्ट्र के नांदेड़ में, वो स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। पापा को बिना बताए मैंने वो स्कॉलरशिप टेस्ट दे दी, तो उसमें टॉप 50 के रिजल्ट्स को मतलब वो 100% स्कॉलरशिप दे देते हैं। उसमें मेरा रैंक आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी जीरो मनी मेरा एडमिशन उसमें हो गया लोकल क्लासेस में। और हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं करने देते, मतलब ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस है, ऐसा है। इसलिए मुझे वो क्लास करना पड़ा, नहीं तो मैं ऑनलाइन कौन से क्लास ले लेता था। वो क्लास मिल गए, फिर मैंने अभी पढ़ाई शुरू की। स्टार्टिंग में तो मतलब ऐसे मतलब सिंपल पढ़ाई की, मतलब बेसिक से स्टार्ट किया। और जो भी डाउट होते थे वो मैं यूट्यूब पे फॉर फ्री लेक्चर्स है, जो भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, जो भी टॉपिक मुझे मतलब हार्ड लगता था वो मैं वहाँ पे देख लेता था। और ऐसे ही करते मतलब चलते गया। और कोई बैकलॉग अगर हुआ तो मैं उसको क्या करता था, मतलब एक आध टेस्ट मैं छोड़ देता था। अगर बैकलॉग हुआ तो उस बैकलॉग को कंप्लीट करके एक टेस्ट को छोड़ के फिर अगले टेस्ट से शुरू, बैकलॉग एक टेस्ट तक हो जाना, या फिर वन शॉट देख लेता था, मतलब टाइम वेस्टिंग नहीं ऐसा। और कैसे करता था, एक चैप्टर हो गया तो उसका पूरा फिनिश कर देने का, मतलब उसका शॉर्ट नोट्स बनाने का, उसका NCERT पढ़ लेने की। और मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं फिजिक्स ही करता था। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में उतना नहीं करता था। लास्ट में मुझे समझ में आया कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत मार्क्स
इनऑर्गेनिक है, बायोलॉजी है, उसमें बहुत रटना पड़ेगा। मुझे फिजिक्स, मैं फिजिक्स ही करता था सिर्फ। फिर बाद में मुझे समझ में आया शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी के बनाने पड़ेंगे, केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक के बनाने पड़ेंगे। फिर अभी क्लासेस वाले तो बहुत पढ़ाते, उनको लगता है कि बाहर का आएगा इसका, बट आप तो पता है NTA NCERT के बाहर कुछ नहीं डाल रहा है नीट के पेपर में। फिर मुझे लगा अभी टाइम बहुत कम है, बायोलॉजी को मैंने लास्ट तक किया ही नहीं, मतलब किया बट शॉर्ट नोट्स नहीं किए, NCERT के बाहर का पढ़ा, एक्स्ट्रा फुल पढ़ लिया। उससे क्या है कि लोड रहता था बायोलॉजी का ही कि नहीं हो पाएगा अभी नीट, 38 चैप्टर्स एक दिन पहले कैसे रिवाइज हो पाएंगे। इसलिए मुझे वो केमिस्ट्री का मैंने शुरू कर दिया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स बनाना। वो हो गए लास्ट टाइम तक, लास्ट 3 मंथ्स वो 12th के बोर्ड थे ना, तब तक केमिस्ट्री हो गया था। फिजिक्स का तो पहले से मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था, मुझे इंटरेस्ट था फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में। अभी रह गया बायोलॉजी। बायोलॉजी का बहुत लोड था, 38 चैप्टर्स थे, इनऑर्गेनिक का पढ़ना था। इसलिए मैंने क्या किया, 12th के बोर्ड्स के टाइम पे बोर्ड्स की पढ़ाई की और उसके साथ शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी की बनाते गया। वो सिर्फ NCERT बेस, एक भी लाइन NCERT की बाहर की नहीं, वो बाद में समझ में आया मुझे। और फिर ऐसे बायोलॉजी के नोट्स बनाए, लास्ट के 1-2 महीने में बचे थे, तब तक हो गए नोट्स। फिर मैंने सिर्फ NCERT ही पढ़ा, उससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आया, NCERT के एक भी लाइन से बाहर क्वेश्चन नहीं आया। तो तुमने बायोलॉजी में सिर्फ NCERT वगैरह पढ़ा था? हाँ, बस। बहुत बढ़िया। और बता। और फिर लास्ट के 10 डेज में तो सभी को होता है वो थोड़ा डिप्रेस होना हो, मतलब ऐसा होता है कि कुछ भी याद नहीं है, पढ़ा सब कुछ होता है पर याद कुछ भी नहीं है। 38 चैप्टर्स इसके उसके, ऐसा होता ही है। वो तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था? हाँ, मैंने क्या किया, दोस्तों को फ़ोन किया, मतलब मेरे अच्छे, मतलब होशियार मतलब टैलेंटेड लोगों को मैंने फ़ोन लगाया, मेरे दोस्तों को जो अच्छे मार्क्स स्कोर करते मेरी तरह। उनकी हालात क्या है, मेरी तरह या फिर अच्छे, फिर उनका भी वही हालात है कि कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं। मुझे लगा यही होता होगा, चिल मारो, मतलब अच्छा पढ़ाई तो किया है, रिवाइज मारते रहो, मारते रहो। फिर लास्ट के डे में कुछ टेंशन नहीं है, पहले 2 दिन उसका टेंशन है, लास्ट के दिन में चिल, कुछ भी मतलब बायोलॉजी को पढ़ लिया एक बार, बस अभी जो होगा सो देखा जाएगा। फिर लास्ट के टाइम पे मैं ऐसा नहीं था कि एक लास्ट के दिन नहीं पढ़ने का, लास्ट टाइम तक मैं पढ़ा और उसी से क्वेश्चंस आ गए। वो लास्ट के ऑर्गेनिक के वो चैप्टर्स नहीं क्या, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो लास्ट टाइम पढ़ा था मैंने और उसी में से 2-3 क्वेश्चंस आ गए। इसलिए मैंने लास्ट टाइम तक पढ़ाई की। और आप कभी भी ऐसे डिप्रेस हो गया तो आपके, और बहुत सारे पंकज सर के, आलोक सर के, आपके मोटिवेटेड वीडियोस थे ना, वो देख लेता था। मतलब आप फ्री टाइम में मोटिवेटेड वीडियोस और एम्स दिल्ली वैसे वीडियोस देखता था और बाकी पढ़ाई यही करता था। तो यार तुमने एक चीज मुझे स्टार्टिंग में भी बताया कि तुम्हारे बड़े भैया नीट नहीं कर पाए थे, है ना? तो तुम्हारे फैमिली में थोड़ा सा लाइक ऐसा नहीं हुआ था कि बड़ा भाई नहीं कर पाया तो तुमसे भी नहीं हो पाएगा, मत करो प्रिपरेशन? नहीं, पापा फुल सपोर्ट करते हैं मुझे। और मतलब मैं, उनको पता था कि ये कर पाएगा, बट पैसे उतने नहीं थे ना, तो इसलिए मुझे ही लग रहा था कि पैसे का प्रॉब्लम था। फिर भी मैंने ऑफलाइन क्लासेस नहीं किए थे, मैंने ऑनलाइन ही किए। 1.5 ईयर्स मैंने ऑनलाइन किए। फिर अगर कवर अप के लिए, मतलब ऐसा कि कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए जो नीट में आए, इसलिए मैं यूट्यूब पे के फ्री वीडियोस, 1 शॉट वीडियोस वो भी देख लेता था, मतलब कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। ऑनलाइन में कुछ भी डाउट वगैरह होता था तो क्लियर कर लेते थे। राइट। जैसे तुमने फर्स्ट में सिलेक्शन लिया है, तुम पढ़ते कितना घंटा थे? स्टार्टिंग में तो बहुत कम था ना सिलेबस, तो इसलिए सेल्फ स्टडी 6 घंटे। बाद में अभी वो 11th थोड़ा मतलब ये है, फिजिकल है, प्रैक्टिकल है पूरा 11th फिजिक्स का। तो 12th में थोड़ा घटना टाइप है, इसलिए 11th में मैंने उतना पढ़ाई नहीं की, 8 आवर्स मिनिमम। फिर 12th को पता चला कि 11th का रिविजन करना है, 12th का भी रिविजन करना है, शॉर्ट नोट्स वो बनाने थे केमिस्ट्री के, इसलिए उसमें 10 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। 5 आवर्स की स्लीप ली लास्ट में, 5 आवर्स की स्लीप, 5.5 आवर्स की स्लीप ली। और मैं मतलब ज़्यादा सोता नहीं था, पढ़ाई मोस्टली, तो कम स्लीप ज़्यादा पढ़ाई। अच्छा, कम स्लीप ज़्यादा पढ़ाई। हाँ। माइंड में ऐसा था क्या मुझे सिलेक्शन लेना ही है इसी बार, कैसे? हाँ, मतलब कैसे कंपेयर करता था मैं, मुझे लगता है कि कंपेयर करना चाहिए। वो कोई बोलता है कंपेयर, मार्क्स कंपेयर नहीं करना चाहिए, इससे मत कंपेयर करो, मार्क्स उससे मत करना चाहिए, इसके वजह से कंपटीशन बढ़ेगा, वो आगे जा रहा है, मुझे भी आगे जाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए वो क्या करता था, हर एक को फ़ोन लगाता था, कितने आए हर एक मॉक टेस्ट में।
इसलिए दोस्त को फ़ोन लगाता था, तेरे कितने हैं। अगर उसके ज़्यादा आए तो मुझे गुस्सा आता था, मैं उसके अगले पेपर में मैं ज़्यादा लेता था, इसलिए मैं कंपेयर करता था मार्क्स, ऐसा करता था। बढ़िया बढ़िया यार, अच्छा चीज है ये चीज कंपेयर करना। अच्छा एक चीज मुझे बताना, मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है, लाइक जैसे तुमने 680 मार्क्स स्कोर करे थे नीट में, तो जब तुम मॉक टेस्ट वगैरह देते थे तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने मार्क्स आए हैं, जैसे तुम्हें आइडिया होगा। मैक्सिमम मैक्सिमम 700, 700 तक गया हूँ। 700 आए हैं नीट में मॉक टेस्ट में। हाँ, मॉक टेस्ट में। और मिनिमम बढ़िया हाँ। 580 570 तक आया। 580। अच्छा तुम मुझे एक बार अपने टेंथ के जर्नी के बारे में बताना कि तुम टेंथ में कैसे थे, नाइन्थ में, नहीं, एट्थ में, हाँ, टेंथ में, अब पूरा ना। उतना तो मुझे मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था पहले से ही। अब मुझे नहीं पता था मैं क्यों नहीं था? हाँ। इतना स्कोर पर ये भी नहीं अच्छा। पता था। बाद में वो टेस्ट देने लगा, उसके क्लासेस में बहुत ज़्यादा स्कोर आने लगे, फिर लगा कि हूँ थोड़ा टैलेंट है अच्छा। अपने में भी। अच्छा पहले टेंथ पढ़ाई, के बाद ये चीज पता चला। हाँ मतलब 9 तक क्या हुआ, 9 तक मैं पढ़ता ही नहीं हाँ। था। सभी लोग ऐसे ही करते हैं कि ओके। लास्ट टाइम 1 महीने पहले एग्जाम की पढ़ लेने का, वहाँ पे जाके लिख लेने का, वैसा था। हम्म 9 तक। फिर 10th में क्या हुआ, वो लॉकडाउन था ना, तो उसमें लॉकडाउन की वजह से छुट्टियाँ थी। और हम्म। मतलब मुझे वो गेम गेम की आदत लग गई थी, फ्री फायर, वो गेम की आदत लग गई। अच्छा। उस गेम के हम्म वजह से मैं पढ़ाई करने लगा। मतलब कैसा, भाई ने बोला हम्म। कि 2 घंटे गेम खेलो और 5 घंटे पढ़ाई करो, 10वीं में। अच्छा। उसमें मैं हाँ। उसमें मैं क्या किया, पूरा टेक्स्ट बुक फिर इतना रट लिया कि लाइन टू लाइन सब याद हो गया 10th में। ओके। वो ओके। पढ़ाई, गेम की वजह से पढ़ाई की। फिर 10th के बेसिस पे हम्म वो एग्जाम थे, वो स्कॉलरशिप ओके। टेस्ट, कि उसमें अच्छे मार्क्स आ हम्म। गए। ये सब भाई की वजह से ही हुआ, हम्म और उसका ही एक्सपीरियंस की वजह से चलो। वो मिस्टेक शॉर्ट नोट से पता चली। हम्म। ऐसा था। चलो तो यार कहीं ना कहीं तुम्हारा भाई ने भी तुम्हें बहुत हेल्प हम्म। करा है ना। चलो थैंक यू यार जो भी है। चलो एक चीज मुझे बताना, जैसे लाइक तुमने अपना पूरा जर्नी अभी शेयर करा है ना, कि कैसे क्या तुमने प्रिपरेशन करा, और भी कुछ लाइक कुछ डाउन फेजेस तुम्हारे प्रिपरेशन में आते होंगे, तो उस समय तुम कैसे खुद को मोटिवेट रखते थे। मतलब मुझे मार्क्स मार्क्स कम आते थे कभी कभी, ऐसे मतलब हम्म वो हमको पता है कि पढ़ाई नहीं हुई तो मार्क्स कम आएंगे, पढ़ाई हुई तो अच्छे हम्म। मार्क्स आएंगे। कभी कभी वो सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होते थे। लास्ट टाइम में तो मेरा यही प्रॉब्लम हो गया कि सिली मिस्टेक बहुत होने लगे। वो क्या हो गया कि अच्छा लास्ट टाइम तो इसमें कंट्रोल कैसे करा। फिर हाँ। मतलब वो ज़्यादा टेस्ट दिए, और ज़्यादा टेस्ट देने के बाद ओके। थोड़ा 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 करके कम हुए। फिर भी नीट में थोड़े 2-3 सिली मिस्टेक्स हुए हैं, पर कम ही हुए। बाद में वो हाँ। लास्ट टाइम पहले नहीं होते थे। वो लास्ट टाइम में क्या हो गया कि दस अच्छा। बारह सिली मिस्टेक्स, अच्छे मार्क्स नहीं हम्म। आते। वो मोटिवेटेड वीडियोस देखता था और ज़्यादा टेस्ट देता था, ओके। इसकी वजह से वो मार्क्स सिली मिस्टेक्स कम हो गए और अच्छा क्वेश्चन। मुझे मुझे एक चीज बताना, मुझे एक चीज बताना, जैसे तुम टेस्ट अटेम्प्ट करने जाते थे मॉक टेस्ट वगैरह, तो तुम पहले से सोच के जाते थे कि मुझे इस बार सिली मिस्टेक कम करना है, हाँ मतलब पिछले बार कम मैं ये किया है। सोच के जाता था कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और पूरे ऑप्शंस देखने हैं, उससे क्या सिली मिस्टेक नहीं ओके। होंगे। नहीं होंगे। वो कैसा है, वो टाइम कम हुआ, कम बचा है तो हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते, लास्ट और हाँ। इनकरेक्ट करेक्ट वो नहीं पढ़ते, या फिर वो हाँ। ऑप्शंस पूरे नहीं देखते, एक वर्ड बदल जाता है उसमें। अभी तो वो ट्रेंड ही है वो एसेशन रीजन में विच आर हाउ मेनी करेक्ट, हम्म। वो ऐसा वो चूक गए थे। इसलिए वो समझ में आ गया कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। मतलब एक चीज हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि जब तुम क्वेश्चन पढ़ते थे तो तुम फोकस ये करते कि मुझे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना हाँ, राइट है राइट। ना, फिर सारे ऑप्शंस को भी सही तरीके से पढ़ना है। हम्म। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन का गलत होने का चांस अभी कम हो अभी जाएगा। इस बार एक क्वेश्चन आया था ना, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, ऐसा था। हाँ हाँ। तो उसमें अगर हाँ मेरा हाँ। वो मैंने लिखा नहीं, बट वो आग में था क्वेश्चन, पर मैंने क्वेश्चन पेपर पे टिक कर ओके। दिया था कि एक ही ऑप्शन देखा मैंने, डायरेक्ट कुछ नहीं पढ़ा सारे ऑप्शंस। ऐसा होता है, हाँ इट हाँ डिक्रीजेज द होमोजाइगोसिटी, ये दिया है ऑप्शन, हाँ हाँ हाँ। वो ही टिक कर दिया मैंने, पर लिखा नहीं लास्ट में। ओके। बाद में देखा कि गलत दो हो गया। ऑप्शंस, नहीं नहीं गलत नहीं हुआ, मैंने बाद में देखा कि दो ऑप्शंस है उसके, अभी कौन सा लेके उसमें कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, आग में था। पर अगर डायरेक्ट ओके। कर दिया था तो गया मार्क्स, इसलिए पूरे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ऐसा। हाँ सारा ऑप्शंस को देख के हाँ, मारना है ना। अच्छा एक चीज मुझे बताना, मुझे क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा मार्क्स आ जाएगा।
मैंने जब प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट करा था तो? हाँ वो तो तब तो पता ही नहीं था कि इतना भी मतलब अच्छा हूँ स्कोर करने में। वो थोड़े थोड़े बाद में पता चला कि अच्छा। 600 प्लस ही आ गए सभी मॉक टेस्ट में। फिर बाद में कभी कभी ओके। जाते थे नीचे। फिर इतना तो पता चल गया कि हम्म। लग जाऊंगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। हम्म। फिर थोड़ा थोड़ा करके वो मार्क्स बढ़ते गए लास्ट में मतलब इम्प्रूव वो करने लगे। हाँ इम्प्रूव करने लगे। और वो फुल टेस्ट सिलेबस रहते थे 11th पे 12th पे वैसे हम्म। उसमें भी हमें पता चल मुझे पता चला कि 650 के आसपास आ गया मतलब एम्स तो मिलेगा। फिर हाँ हाँ। ऐसे करते करते होप बढ़ाते गया। फिर दिल्ली का ही सोचा मतलब जितना ड्रीम रखोगे उतना तो कभी नहीं मिलेगा। अगर नीचे हाँ ये उसके तो नीचे ही है। मिलेगा। इसलिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज का हम्म। सोचोगे तो नहीं लगोगे। ऊपर का देखोगे तो नीचे देखोगे ऐसा मेरा यह सोचना था। दिल्ली देखा हम्म। अब भोपाल मिल सकता है शायद। तुम्हारा ड्रीम कॉलेज अगर नहीं मिल पाया, लेकिन अच्छा कॉलेज जरूर मिल हम्म, जाएगा, है ना? ओके। तो अब हम एक एक करके थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा जो आगे एस्पिरेंट तुम्हारा ये वीडियो देखेंगे उनको। फिजिक्स में 170 मार्क्स तुमने स्कोर करा है ना, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऐसे माना जाता है। लेकिन तुमने कैसे करा, क्या स्ट्रेटजी था तुम्हारा, मैंने मुझे भी जानना है। मैंने स्टार्टिंग से मतलब ऐसे बेसिक से मैंने पक्का किया। मतलब वो ऐसे कोई कोई क्या करता बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर्स ये छोड़ देते हैं। इसकी वजह से अच्छा। आगे बहुत फॉल्ट गिरता है। मैं भाई ने वैसा ही किया था इसलिए मुझे पता चला कि नहीं छोड़ना अच्छा। पड़ेगा इसलिए पूरा फिजिक्स जाएगा। और मुझे हम्म। पहले से मैथमेटिक्स में हम्म। इंटरेस्ट था कैलकुलेशन में इंटरेस्ट था। हम्म। इसलिए वो मैं इंटरेस्ट था इसलिए मैं बहुत पढ़ता था वही। और मतलब हम्म। क्वेश्चंस ज़्यादा लगाता था। दिन में 40-50 क्वेश्चंस तो फिजिक्स के पक्के ही थे वैसे करता था। नीट प्रेप के तो वो साइट है क्वेश्चंस की वो उस पर क्वेश्चंस है फ्री में वो देखता था। बस कंसेप्ट आज जो भी पढ़ा है एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी कोई पढ़ा है सर पढ़ा है तो उस पर 40-50 क्वेश्चन बेसिक ही लेवल की। मतलब आजकल तो नीट में बेसिक ही लेवल आ रहा है उतना कुछ हार्ड नहीं आ रहा। हम्म। फिर भी हमें मतलब नीट अब तक के पीवाईक्यू देख के मैं करता था। पीवाईक्यू में बहुत हार्ड आ गया तो हार्ड मतलब वो बहुत डीप जाना है। अगर पीवाईक्यू इजी आ गया अब हम्म। तक के लिए तो उसको बेसिक लेवल से रहेगा। अपने एसएचएम में कितने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू में अभी तक तो हार्ड आया ही नहीं है। उसको मैं बेसिक से किया हम्म। ऐसा करता था बस। फिजिक्स के लिए ऐसा ही। अच्छा, एक चीज मुझे बताना, जब तुमसे क्वेश्चन नहीं बनता हो, जैसे क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाई हुआ, हम्म। तुम खुद से क्वेश्चन बनाने आए, नहीं बनता, तो क्या करते थे? तो मैं पहले क्या करता था क्वेश्चन अगर नहीं बना तो पहले देखता था पीआईक्यू में इतना हाँ। हार्ड क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। ओके। और मतलब जेई एडवांस का है या फिर मेंस का है लेवल समझ में आता ना कितना हार्ड है उसके हिसाब से। तो हम्म। अभी नीट लेवल तक ही ओके। पढ़ना है। कोई कोई एडवांस वो HC वर्मा वो करते हैं। बट आजकल तो नीट उतना हार्ड लेवल नहीं बना रहा है फिजिक्स के पेपर्स या केमिस्ट्री के हम्म। पेपर्स। वो मुझे समझ में आ गया कि हम्म। बहुत हार्ड नहीं जाना है इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं आता था तो पहले देखता था पीवाईक्यू में वो क्वेश्चन है या नहीं है उतना हार्ड लेवल का। ओके। ये वो कौन से लेवल का है नीट लेवल का है मेंस लेवल का है। मेंस लेवल का होगा तो मैं सर्च करता था गूगल पे उसका आंसर मतलब समझ लेता था कैसे उसको सॉल्व करना है। समझ के वो नोट कर लेता था। मतलब एक बुक बनाई थी मैंने अलग या फिर वो शॉर्ट नोट्स में ही मैं जो क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो गए या फिर मुझे नहीं आ गए मेरा अलग थोड़ा दिमाग अलग चल रहा है उसके लिए लॉन्ग लॉन्ग मेथड से चल रहा है तो वो शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेता था या फिर बुक में ऐड कर लेता था। और या फिर अगर ओके। एडवांस का मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन हुआ तो डायरेक्ट इग्नोर वो कुछ आता ही नहीं छोड़ दो क्वेश्चन नहीं आता नीट। आता नहीं, हाँ। हाँ वैसा हाँ, बढ़िया। सोचता था मतलब वो टेंशन नहीं लेने का उसका। हाँ एग्जाम से ओके। एक ओके। दिन पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था मतलब वो आज ही हो जाए सिली मिस्टेक कल ना हो इसकी वजह से। ऐसा करते करते फिजिक्स के सब बेसिक हो गया मेरा। मतलब क्वेश्चन लगाने चाहिए ज़्यादा तो से ज़्यादा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम्म। लगाने चाहिए, चलो बढ़िया। तो मुझे अब ये बताना कि केमिस्ट्री में क्या किए थे कि तुम्हारा 160 मार्क्स आ गया? केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़े थे केमिस्ट्री में? नहीं लास्ट में पढ़ी थी पहले तो एक्स्ट्रा ही पढ़ा था पूरा। लास्ट में मैंने थोड़े यूट्यूब अच्छा। के सर थे यूट्यूब के ऑनलाइन वो लेक्चर्स वो हाईलाइट्स ऑफ हाँ एनसीईआरटी हाँ। ऐसे का की वीडियो है। हाँ हाँ। तो हाँ। उस पे देखा था मतलब लास्ट में समझ में आया कि इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी करना चाहिए। मुझे एक चीज बताना, मुझे जानने का ये मन कर रहा है कि जैसे तुम्हारे अदर दोस्त लोग थे, वो कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे थे? वो बताते नहीं ना। मतलब वो कैसे क्लासेस में तो करते हैं बाहर कुछ करते या नहीं करते वो बताते कोई 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 किसी को बताता नहीं है। मुझे बताया नहीं। अभी अच्छा। पीडब्ल्यू का कोई कोई बताता वो मतलब टॉपर्स नहीं बताते क्या करते हैं एक्चुअल में। शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाते वो तो
ऐसा बोलते थे। नहीं, मुझे इसलिए जानने का मन करा क्योंकि देखो, तुम जिस कोचिंग से पढ़ाई करते हो वो एक तरीके से आई थिंक लोकल कोचिंग था तुम्हारे घर के हाँ आसपास। हाँ तो हाँ। तुम्हें ऐसा लगा नहीं कि यार ये लोकल कोचिंग है, पता नहीं यहाँ सिलेक्शन होगा कि नहीं, नहीं नहीं मुझे और अच्छा सा कोचिंग में जाना चाहिए था? हाँ कोटा टाइप वो हाँ, कोटा टाइप वहाँ वही। वहाँ पे बहुत फीस है, और यहाँ पे भी वो मतलब आया भी अभी बहुत महाराष्ट्र में फैल चुका है वो, अभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे। अच्छा, और मुझे बताना कि बायोलॉजी में तुमने क्या करा था? क्लासेस वाले तो बहुत बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। हाँ। पहले पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, इसलिए मैं क्या करता था, वो क्लासेस जो सीखा मैं ऑनलाइन किया है, इसलिए मैंने जो सिखाते थे एक्स्ट्रा वो सब लिख लेता था मेरे नोट्स में, मतलब हम्म। हैंड रिटन नोट्स, हम्म। क्लासेस के नोट्स। फिर वो पढ़ता था, पहले तो यही पढ़ा 11th में टोटल। फिर बाद में पता चला कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना शुरू किया, पर नोट्स बनाया नहीं था। पढ़ा ओके। एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन, मतलब अभी स्टार्टिंग से लाइन टू लाइन पढ़ा। और जो भी एनसीईआरटी में पॉइंट्स नहीं थे, मतलब हमारे यहाँ पे छूटता तो है सिखाने में एक दो पॉइंट्स एनसीईआरटी के, तो वो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हमारे नोट्स में ऐड कर लेने का। फिर एक बार पढ़ के अभी ये हम्म। पूरा कंपाइल हो गया एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा। अब मुझे पता नहीं कौन सा एक्स्ट्रा है कौन सा एनसीईआरटी। लास्ट में मुझे प्रॉब्लम हुआ कि अभी पता कैसे चले कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है, लास्ट में एक्स्ट्रा पढ़ने का कुछ फायदा नहीं। इसलिए लगा कि अभी ओके। हाँ। एक्स्ट्रा पढ़ने का कुछ फायदा नहीं, इसलिए बनाना तो पड़ेंगे। अब मुझे रोना आया कि इतना तो बनाना नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि इसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है, वो एक्स्ट्रा नोट्स में से ही क्वेश्चन आने वाला है। हमें जो पता है, जो हम्म। हमें मतलब रटा हुआ है, वही डबल लिखने में कितना वो बोर फीलिंग आता, मतलब करना लास्ट टाइम में ऐसा करने में इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर भी भाई ने डांटा जैसे। मुझे, बनाना हाँ। पड़ेगा, नहीं तो लास्ट में तो तेरा नहीं छोड़ेगा, फिर ये बायोलॉजी जाएगा पूरा। अच्छा। फिर डर के हाँ मारे हाँ। और रोते रोते मैंने कर लिया। अब 10-15 दिन में पूरे शॉर्ट नोट्स बना लिए बायोलॉजी की। फिजिक्स ओके। खून में ही छे, वो आता मुझे पहले से। फक्त सिर्फ हाँ, बहुत बढ़िया। इनऑर्गेनिक का टेंशन था, ऐस हम्म। इनऑर्गेनिक का भी घटा। पता है, ऐसा थिंकिंग रखना चाहिए यार कि फिजिक्स इजी है, हमें हाँ हाँ, मतलब राइट फिजिक्स राइट। सीखना है। मुझे भी कौन से डर चैप्टर लाइक लगने से। रे ऑप्टिक्स था, मतलब उसमें हम्म। क्वेश्चन ही नहीं आता था, पीवाई को जमते ही नहीं थे वो। क्लासेस में वो अच्छा नहीं पढ़ाए, क्योंकि ऑनलाइन में अच्छा नहीं पढ़ाए थे। ऑफलाइन में पढ़ाए होंगे, ऑनलाइन क्लासेस जो अपलोड किए थे हमारे ऐप पे, वो अच्छा नहीं पढ़ाए थे। मुझे आईआईटी में कैसे रे ऑप्टिक्स बहुत वेटेज वाला चैप्टर है ना, इसलिए उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने अलग सर की वीडियो देखी, बहुत सारे वीडियोस देखे, अलग सर के देखे, एम आर सर के देखे, बहुत देखे, बाद में कंपाइल करके शॉर्ट नोट्स बनाए। अच्छा, मुझे एक चीज जानना है कि तुम हम्म। अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बताना जरा, कि लाइक तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा इलेक्ट्रिशियन हैं, मतलब इलेक्ट्रिशियन हैं, और टेंथ टेंथ तक ही पढ़े ओके हैं। ओके। और मम्मी भी 11th तक ही पढ़े हैं, मतलब पढ़े लिखे कोई भी नहीं अच्छा है अच्छा। हमारी फैमिली में। और अभी मेरी मम्मी चाहती थी कि इंग्लिश स्कूल में पढ़े, हम्म। डॉक्टर बने। पापा पापा सपोर्ट हम्म। करते थे, पर मम्मी की वजह से ही पूरा अच्छा। था। और हमारे मतलब कॉलोनी में कैसा है, सब मतलब गवर्नमेंट जॉब है, मतलब सब लोग सर है, अच्छे अच्छे। टीचर्स हाँ। है, लेक्चरर अच्छा। टीचर्स। हाँ, अभी उनकी मतलब अभी हमारे यहाँ में उतनी मतलब गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा हम्म। इज्जत रहती ना। हमारे इलेक्ट्रिशियन है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है ऐसा। और हमारे पास नहीं, मतलब प्रॉपर्टी कुछ नहीं है अच्छा ऐसा, इसलिए इनकम का कुछ सोर्स नहीं अच्छा। था। तो मतलब फिर इसलिए यहाँ पे पूरे सभी बच्चे नीट ही लेते हैं ओके। ये। और अगर पापा बोले थे अगर इज्जत बढ़ानी है तो नीट में लगना तो पड़ेगा, हम्म। इसलिए पापा की अभी इज्जत बढ़ाने के लिए पूरा लगा दिया मैं जान, बाकी कुछ नहीं था, पापा बोले थे पापा इज्जत बढ़ाओ खुश हैं? बस। खुश बहुत। बहुत। चलो बढ़िया। मम्मी खुश हुई? मम्मी तो पहले से कहती थी, मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो मेरी मम्मी में ही है कि इससे ज़्यादा लाएगा, ये लाएगा, वो लाएगा, ऐसा। मतलब कौन से भी टेस्ट से पहले मैं डरता था कि अभी आएगा नहीं आएगा, वो मतलब प्राइजेस के हाँ। टेस्ट थे, 11,000 रुपीज़ या फिर कुछ वॉच, ऐसे प्राइजेस हम्म। थे। तो मैं एग्ज़ाम तो देता था, पर कोई भी एस्पिरेंट को ऐसा नहीं लगता कि मैं टॉप आऊँगा, मेरे को मिलेगा, ऐसा नहीं लगता। वो सिर्फ हम्म। मेहनत करते हैं, इसलिए मुझे भी नहीं लगता कि मैं टॉप आऊँगा, पर मेरी मम्मी भैया को लगता है कि मैं ही टॉप आऊँगा, और उनकी वजह मतलब वो कॉन्फिडेंस की वजह से मैं आता भी था टॉप ही हमारे अच्छा क्लासेस में। सभी प्राइजेस लिया था मैंने, अच्छा। तो बेसिकली तुमने भी पूरा ऐसा। दम लगा दिया था कि ना मुझे पढ़ना है एकदम, पापा का सपना पूरा करना है। और वो डिस्ट्रैक्शंस वो सब छोड़ दिए ना मैंने। गेम था, अच्छा। मैंने बोला था हाँ, ना 10वीं में गेम की गेम की आदत आदत लगी लगी थी। थी। गेम छोड़ दिया, गेम छोड़ दिया। और ये मतलब इंस्टा, मतलब मैंने तो खोला ही नहीं,
बाकी मेरे दोस्त थे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ये सब खोल के बैठे और बोलती है कि खोलो। अभी ऐसे अब मैं अभी मुझे पता है अभी क्या इससे। विचार है? अभी भी अभी नहीं नहीं खोला खोला मैंने। है? अभी भी नहीं अभी खोला खोलोगे मैंने। आगे? वो उसमें जाने का ही नहीं है अभी भी वो भी कॉलेज। नहीं सोचा मतलब इंस्टाग्राम हम्म। खोलूंगा। स्नैप स्नैपचैट नहीं खोलूंगा वो तो बहुत स्नैपचैट डिस्ट्रैक्ट उतना अच्छा करता नहीं, है। खोलना भी मत, मैं भी सजेस्ट करा, मैं भी नहीं खोला अभी तक। ठीक हाँ। है, जो इस नीट एस्पिरेंट अभी तुम्हारा ये वीडियो देखेंगे उनके लिए जो 2024 वाले हैं, क्योंकि थोड़ा एग्जाम ना अभी थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है, कट ऑफ थोड़ा बहुत हाई बढ़ते जा रहा है, तो क्या प्रिपरेशन रहना चाहिए उनका? हाँ सिर्फ एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी को इतना डीप कुछ भी आ जाए एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं आ हाँ रहा है। ये चीज़ तो है। मतलब वो ऐसा कैसे रीजन रहने दो और स्टेटमेंट इनकरेक्ट इनकरेक्ट और इस बार वो मणिपुर के एग्जाम में वो सीक्वेंस मतलब सीक्वेंशियल इवेंट्स लगाने थे वो भी एनसीईआरटी बेसिस ही है। सब एनसीईआरटी के कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा रहा है इसलिए एनसीईआरटी पूरा शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप कैसे भी पढ़ो पर पूरा वो घट लो एनसीईआरटी घटोगे तो बहुत अच्छा, आसान और फिजिक्स का तो फिजिक्स कॉन्फिडेंस में रखो। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या? तुमने पढ़ा था? मैंने भी नहीं पढ़ा था पर मतलब आया भी तो नहीं क्वेश्चन आया होगा बट आसान ही आया था मतलब तुमने जो भी नहीं आया था एनसीईआरटी पढ़ा था? आया तुमने होगा एनसीईआरटी नहीं पता नहीं पढ़ा होगा। था? वो कैसे पढ़े वो देखे तो बहुत हार्ड लग गई। वो फिर भी बोलते पॉइंट्स टू पॉन्डर वो लास्ट में पढ़ा पढ़ने का था? है इसलिए थोड़े थोड़े पढ़ा चैप्टर का अच्छा। पढ़ा था। तुम्हें थोड़े थोड़े तुम्हें तो चैप्टर ऐसे बोर्ड चल। भी देना होगा ना अभी, बोर्ड भी दिए थे ना? अभी बोर्ड का मैंने क्या किया मतलब मैंने नीट का तो हाँ पूरा पढ़ लिया तो बोर्ड में चैप्टर सेम ही सेम है ही है, वो हाँ सेम ही थोड़े है। थोड़े सभी है सेम। तो जो भी आया था क्वेश्चन वो पूरा बोर्ड मतलब जो भी मैंने नीट में पढ़ाया वो पूरे लाइन वहाँ पे लिख लिए जितना भी पता है उसके बारे में पूरे 8-10 लाइन में लिख लिया। उसके हिसाब से 80% आए मुझे ट्वेल्थ में बोर्ड में ये एचएससी में बहुत बढ़िया है। वो आ गया। वैसे भी नीट हो जाने के बाद बोर्ड कोई पूछता भी नहीं है। तो मेरी वीडियोस कभी देखे हो क्या? हेल्प करा मेरी वीडियोस कभी, थोड़ी सी हाँ भी? मोटिवेशन हाँ स्ट्रैटेजी अभी लास्ट में ऐसा 1 महीने पहले हाँ वीडियो आई थी कैसे पढ़ो क्या पढ़ना हाँ। चाहिए क्या नहीं एनसीईआरटी बेसिस पढ़ना चाहिए आपने बताया था हम्म। ना उस वीडियो में। वो समझ में आता है स्ट्रैटेजी रहती है मोटिवेशन तो आपके बहुत अच्छा रहता है मतलब अब बोलते हैं ऐसा हो कि आगे वाला मोटिवेटेड हो ही जाए। और स्ट्रैटेजी में पता चलता है एनसीईआरटी बेसिस पढ़ना चाहिए क्या हाँ पढ़ना चाहिए। मुझे तो पता चल गया अब बाकी लोगों को भी पता चला होगा हाँ। बहुत जनों देखो को। बेसिकली इस नहीं तो सभी इस चीज से होता है ना कि अगर स्टूडेंट डाइवर्ट भी हो रहा है ना, तो उसे एक लाइक मिले नहीं यार कि इधर इतना हाँ ही हमको करना है, ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं हाँ जाना राइट राइट। है ना? वैसा कुछ रहता है। अभी सभी हाँ अभी सभी को भाई नहीं रहते वो पता चलता है लगने वालों या फिर ड्रॉपर को पता चलता है कि क्या पढ़ना हाँ। चाहिए। मेरे भाई ने बताया फिर आपकी हम्म। वीडियोस भी देखिए फिर लगा कि एनसीईआरटी चलो करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच इतना सारा बातें बताने के लिए, मेरे चैनल पे आने के लिए। आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ सीखे होंगे, है ना? हमारे राज भाई ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी होगा। सो आई थिंक कि काफ़ी कुछ चीज़ों को आप फॉलो भी करोगे, क्योंकि यार हर एक स्टूडेंट का अपना स्टोरी होता है, हर एक स्टूडेंट का अपना कुछ एक्सपीरियंस होता है। और मेरे को बुलाने का मेन मकसद यही था कि तुम थोड़ा जान पाओ कि एक टॉपर स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या उनका प्लानिंग होता है, क्या स्ट्रेटेजी होता है। लेकिन हाँ, तुम सुनो बहुत टॉपर का, जिसका भी सुनना है सुनो, लेकिन एट लास्ट तो खुद का एक अपना प्लानिंग बनाना कि आगे मुझे क्या करना है, कैसे करना है। मार्क्स तुम्हारे अगर कम आए हैं तो अब कैसे इम्प्रूव होगा, तुम्हारा लैगिंग कहाँ पे है ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? है ना? तो हाँ सुनो सबका एक करो बार आपका। अपने आप को एनालाइज करना, तुम सुनो जितना सुनना है, टॉपर्स को सुनो, उनके स्ट्रेटजी को देखो वो कैसे करते हैं, है ना? 680 लाने वाले कैसे कर रहे हैं, 700 लाने वाले कैसे कर रहे हैं। लेकिन एट लास्ट तुम्हें खुद की कमियों के अकॉर्डिंग काम करना होगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, है ना? बाकी अपना मेहनत करते रहो।